दोस्तों, इस ग्रुप का पहले तो मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। ये बहुत ही मैंने आज का जो टॉपिक है, वी मेड अ सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंटरी ऑफ आवरसेल्फ, जिसे हम स्टेप 4 कहते हैं। और ये दोस्तों मैंने ये कंफ्यूजन था, मैंने ये स्टेप जो है इतना सिंपल है, जिसको मुझे लगता है कि हम बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जब मुझे शराब पीना होता था तब तो मैं लास्ट के दिनों में तो कुछ भी ब्रांड पी लेता था, मुझे पीना होता था पर मैं पीता था। उस समय नहीं सोचता था कि ये लास्ट के दिनों में जब क्रेविंग होती थी, ये वाली नहीं पी सकता, मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, सड़क पे नहीं पी सकता, रास्ते में गिर नहीं सकता और पी के लुढ़क नहीं सकता, ब्लैकआउट नहीं हो सकता। ये सब चीज शुरू के दिनों में मेरे नाटक थे कि मैं कायदे से पीऊंगा, एक अच्छे माहौल में पीऊंगा और अपने ही पाँव पे चल के घर आऊंगा और बहका हुआ नहीं लगूंगा। ये सोच के मैंने शराब पीना स्टार्ट किया था, लेकिन जो मैंने पहले बताया वो उसका पूरा कॉन्ट्रडिक्शन था। तो ए में आने के बाद दोस्तों मैं 2000, पहले थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो मैं मिस कर गया। 2015 से मैं शराब से लगातार हार चुका था। 2015 से मैंने लिटरली हार माननी स्टार्ट कर दी थी। और दोस्तों ये मराठी ग्रुप है, मुझे हिंदी में बोल रहा हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, मराठी एकदम नहीं आती है, कुछ कुछ शब्द समझ में आते हैं हिंदी जैसे हैं, तो लेकिन मैं हिंदी में बोलूंगा दोस्तों, तो क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों शुरू के दिनों में 2015 से जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और शराब से लगभग हार चुका था, मैं 3 बार ट्रीटमेंट सेंटर में जाने के बाद भी सोबर नहीं रह पा रहा था। सोबर का मतलब मैं अभी बताता हूँ आपको। तो मेरे को जो भी मैं बोल रहा हूँ ये शब्द मेरे नहीं है, मेरे होते तो मैं धक्का नहीं खाता। आज बोरोड है, बोरोड अल्कोहलिक एनोनिमस की संपूर्ण ग्रेटिट्यूड जो मैं बोलता हूँ इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे क्या हुआ था और क्या करने से मैं शराब से दूर हूँ, इसी के बारे में अल्कोहलिक एनोनिमस चर्चा करती है। और मैं इसका आज एक अंग हूँ, मैं जो आज ए का पार्ट हूँ। मेरी ए अब ये मेरा प्रोग्राम बन गया है। पहले मैं इस प्रोग्राम में कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी में मैं आया था। मैं कंफ्यूज स्टेट में था जिसे हम ऑब्सेशन बोलते हैं और बंगला में गोलांती और समथिंग बोलते हैं वैसे, तो इसको इंग्लिश में ऑब्सेशन बोलते हैं। तो मैं उस जुनून से फंसा हुआ, हारा हुआ और कंफ्यूजन में अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब 17 तक मैं सोबर नहीं हो पा रहा था, 2 साल मेरे व्यर्थ गए और मैंने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। और जब मैंने मदद मांगी तो इट केम रियली वेरी इजी दोस्तों। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया दोस्तों, पहले तो ट्रेडिशन के साथ जाते हुए ये बताना जरूरी है कि मेरी सोबराइटी डेट 2017 है। नवंबर 2017 को मैंने लास्ट शराब का सेवन करने की जरूरत पड़ी थी। उसके बाद इस फेलोशिप ने इस कदर हाथ पकड़ा और ईश्वर का रास्ता दिखाया है कि आज मैं, मेरा जैसा अल्कोहलिक जिसे गॉड पे रिजनमेंट था, वो आज पहली लाइन बोलता है, बाय द ग्रेस ऑफ संपूर्ण ईश्वर के आशीर्वाद से मैं शराब से दूर हूँ, वरना मैं तो अपनी पूरी कोशिश करके शराब पी के संतुष्टि नहीं मिली, बंद करने की चाहत नहीं हुई। मेरे पास लास्ट के दिनों में मेरी हालत खराब थी, तब भी मुझे ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग नहीं थी। ये ट्रेडिशंस को और स्टेप्स को हम जो मिला देते हैं, इसमें बहुत बड़ी भूल मैं कर रहा था कि मैं जब ए में आया ये क्या करते हैं ये लोग, ऐसे कैसे शराब बंद होती है, व्हाट डू आई गेट फ्रॉम हियर, इन लोगों से मैं क्या लूंगा। तो ये सारी थिंकिंग लेके मैं आया था। लेकिन जब मैंने हेल्प मांगी दोस्तों, आज मैं लगभग 3 साल होने को है, 3-4 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद, लेकिन मुझे आज सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देती है ये सोल्यूशन। स्टेप 4 वही है, वी मेड अ, मैंने जब मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले जिस दिन जो मदद मांगी कि मुझे हेल्प चाहिए, फिर शराब पीने को मैं हेल्प मांगता था तो मुझे शराब पीनी होती थी। मैं ग्लास के आखिरी ड्रॉप तक पीता था शराब, मैंने कभी शराब खाली नहीं छोड़ी। लास्ट के दिनों में कोई बॉटल मेरे पास आई हो और वो खाली गई हो, ऐसा दिन मैंने देखा नहीं दोस्तों। वैसे ही मैं ए के प्रोग्राम में आके चौथे नंबर कदम पे रुकना नहीं चाहिए। 4, 5, 6 करने के बाद संतुष्टि मिलती है। 4 नंबर पे ही आधे क्वेश्चन का आंसर मिलता है। मुझे मालूम पड़ा कि जितनी पढ़ाई लिखाई मैंने की थी, मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी, लेकिन सारे शब्दों के डिस्टॉर्टेड मीनिंग मैं जानता था दोस्तों। मेरे शब्दकोश थे, लेकिन मतलब थोड़े मेरे अपनी, जैसे सेल्फ सेंटर्ड हम बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड का मतलब भी मुझे नहीं पता था। स्टेप 4 जब मैं सीधे आता हूँ तो जैसे ही मैं मदद मांगता हूँ कि वंस कन्विंस्ड यू आर एट स्टेप 3, आप जैसे ही कन्विंस होते हो कि आप अल्कोहलिक हो और आप ईश्वर को थोड़ा भी मानते हो और आप सुनने को रेडी हो, तो आपका थर्ड स्टेप हो जाता है। बीइंग कन्विंस्ड यू आर स्टेप 3,
ये बिग बुक की लाइन है। अगर दोस्तों मैं गलत बोलूं तो मुझे माफ कीजिएगा, अगर सही है तो ऑल थैंक्स टू ए फेलोशिप, सोबर मेंबर्स एंड द बिग बुक, जिसका नाम ही अल्कोहलिक एनोनिमस है। हम उसकी परछाई हैं। फिर मेरी कहानी वहां से उठ के आती है। फिर मेरी अलग नई स्टोरी नहीं है। 1935 में जो हुआ वो आज आज भी हो रहा है, और उस दिन जो सोबर हुए थे आज भी लोग सोबर लगातार हो रहे हैं। इसका मैं एक ज्वलंत उदाहरण हूँ। और जहाँ भी जो भी लोग यहाँ इस मीटिंग में हैं, वर्ल्ड वाइड इस फेलोशिप में, जो भी एक दिन के हिसाब से अच्छे हैं और अपने आप को अल्कोहलिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो इस समूह का, फेलोशिप ऑफ स्पिरिट का अंग बन जाते हैं। ये मेरा आज विशेष मानना है, केम टू बिलीव। तो दोस्तों, स्टेप 4 में ये हुआ कि मेरा सर्चिंग एंड फियरलेस एंड मॉरल इन्वेंट्री ऑफ आवर सेल्फ। इसका मतलब क्या है? किसको सर्च करूं? सर्च तो मैं बाहर शराब के पैक में करता था, किसी को खोज रहा था मैं। लास्ट के दिनों में ना घर अच्छा लगता था, ना प्रोफेशन अच्छा लगता था, ना बॉस अच्छा लगता था, ना कलीग अच्छे लगते थे, ना फ्रेंड्स अच्छे लगते थे, ना समाज अच्छा लगता था। मैं अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता था दोस्तों। आईने में शराब से भी हारा हुआ इंसान, जिसे शराब बेहद पसंद है, वो शराब के सामने भी बेबस होते हुए भी मजबूर और उसी को उठाते हुए खड़ा था। लेकिन दोस्तों, तब मुझे मालूम पड़ा कि खोजना क्या होगा। जब पहली इन्वेंट्री लेने मुझे बोला गया दोस्तों, मैंने मदद मांगी तो मुझे बोला गया दोस्तों मुंह बंद रखो। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मेरी हालत खराब थी दोस्तों। थैंक्स टू जो 2 साल के पहले बंद कमरे की बार बार मैं अपना एक करियर में बड़ा डिसीजन लिया था, उसकी भी कीमत चुका रहा था। मेरा लगभग मुंह बंद हो गया। मेरे इनिशियल स्पॉन्सर मिले मुझे, मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने बोला कुछ दिन तुम्हें। मैं बोला ये कैसे? मैं तो शराब नहीं बंद कर पा रहा हूँ। तुम लोग मीटिंग कैसे आते हो? आप लोग मीटिंग कैसे आते हो? मेरे को नहीं अच्छी लगती। मैंने यहाँ आके क्या होगा? क्योंकि मेरे पास 3 बार ये को मैंने रिजेक्ट कर चुका था दोस्तों। मुझे लगा यहाँ कि क्या होगा, ये लोग मीटिंग करते हैं, मुझे तो ये लोग बोलते हैं शराब नहीं पी के मीटिंग आने। मैं बोलता हूँ मैं मीटिंग तक बिना शराब पिए रुकूं कैसे? मेरे अंदर रुकने की शक्ति नहीं थी। तब जब मैंने बोला तो बोले हम भी तुम्हारी तरह थे। यहाँ आते आते अगर तुम इस प्रोग्राम में पहला दूसरा कदम करोगे और तीसरे तक आओगे तो तुम्हें मालूम ऑब्सेशन नहीं आएगा। जो तुम्हारे कदम अभी शराब की दुकान की तरफ मुड़ते हैं वो ईश्वर की तरफ मुड़ जाएंगे अगर तुम ये बताए हुए कदम करोगे। तब मुझे याद है डे 2 जब मैं वापस आ रहा था, मुझे बताया गया कि घर घुसने के पहले प्रार्थना करो। तो मैं प्रार्थना उस समय बोला मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला भैया तुम नहीं कर सकते, एक बार भगवान को मत मानो, लेकिन जब प्रार्थना बोलो और सुनने में कोई बीच में और कुछ मत सोचना। क्योंकि मेरे दोस्तों, तब मुझे मालूम पड़ा कि ऑब्सेशन क्या होता है। जैसे मैंने प्रेयर रीड करनी स्टार्ट की और कानों तक गई, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे सुनने में क्या फर्क पड़ता था। इस 4 लाइन के प्रोग्राम में तो मैंने कम से कम खराब नहीं लगा दोस्तों। पहली बार जब मैंने अपने इनिशियल स्पॉन्सर के साथ प्रार्थना की तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीस माने अटपटा नहीं लगा दोस्तों। तब 1-1 घंटे में मुझे प्रार्थना करने बोला गया और मैं करने लगा दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें हुई। तब घर में आके प्रार्थना करने के लिए जब उन्होंने बोले, तब लगभग मेरा स्टेप 4 स्टार्ट हो गया। और उसने बोला, मैंने बोला क्यों प्रार्थना करनी है घर से घुसने के पहले? बोला तुम्हारा झगड़ा कहाँ होता है लास्ट के दिनों में? तुम घर घुसोगे, कोई कुछ बोलेगा और तुम फिर शराब पीते हो। तो एक बार प्रार्थना करके घुसो, बिकॉज तुम डायरेक्टर बने हुए हो। वहां से निकलने के लिए मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है प्रेयर की कि प्रेयर मुझे अपने डायरेक्टरशिप से अपने मैं जो गॉड बन जाता हूँ, क्विट प्लेइंग गॉड की शुरुआत होती है दोस्तों कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। और वी मेड अ सर्चिंग एंड फॉरल इन्वेंट्री ऑफ आवर सेल्फ में मैं आता हूँ टॉपिक में कि इसमें जब 4 ही चीज लिखी हुई है बिग बुक में, एम्प्लॉयर, वाइफ और इस दोनों में जब आप देखेंगे, इसमें ये दोनों रिश्ते एक सोशल 3-4 स्किल होती है जीने के लिए, सर्वाइवल स्किल, सोशल स्किल। और ये चीजें नहीं हो आदमी के पास, मेरे पास, तो मैं जीवन जी नहीं सकता। अगर मैं आपसे कैसे बात करूं, अभी कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, मैं बदतमीजी करूंगा तो ना मुझे कोई सुनेगा और ना मुझसे कोई बात करेगा। तो स्टेप में ये बताया जाता है दोस्तों, 4 नंबर की जो बिग बुक की इन्वेंट्री की लगभग 1 पन्ने, 1.5-2-3 पन्ने में खत्म होती है, उसको हमें 4 साल नहीं लगाना चाहिए। ये मेरा निवेदन है दोस्तों, एक बार करके देख लीजिए। तो उसमें आप लिखते हैं कि क्या हुआ था और कारण क्या था, और मैं अपने एंगल से देखता हूँ। मेरे जैसे मैंने लास्ट के दिनों में रेजिग्नेशन दिया, मैंने एक कंपनी छोड़ी, मेरे बॉस पे मेरा गुस्सा था, ये ऐसे बिहेव करता है, इसको ऐसे करना चाहिए। तो ये मेरी जो थिंकिंग थी,
मैं डायरेक्टर बन गया था, वो मेरा बॉस था कि मैं उसका बॉस था, कंफ्यूजन था दोस्तों। तो मैंने इन्वेंट्री में लिखा, तो मैं देखा मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ, मैं उसको जज कर रहा हूँ, मैं टाइम पे ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मुझे काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे डिसीजन लेने हैं, मैं उसकी कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ, तो डिसीजन लेने का हकदार नहीं हूँ। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ। उसने मेरी ओपिनियन मांगी और मैं उसका एडवाइजर बन गया। एडवाइजर में और टीम मेंबर में एक डिफरेंस है। तो मुझे पता चला कि मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ, मुझे इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आई। तो जब इन्वेंट्री मैं लेता हूँ अपनी खुद की, जो कि प्रोग्राम में आने से स्टार्ट होता है, और चौथे नंबर कदम में कि क्या चीज की इन्वेंट्री लेनी है मुझे, मैंने क्या पैसा कमाया, कितनी डिग्री है, कितने बैंक बैलेंस है और कितना मैंने खो दिया, नहीं। मैं जब पैसे थे तब भी सुकून में नहीं था, पैसे नहीं थे तब भी सुकून में नहीं था, शराबी बन के जब मैं ट्रीटमेंट सेंटर में पहुंचा तब भी शांति नहीं। एक ही इतनी बड़ी फेलोशिप मिल गई, पूछने की हिम्मत नहीं कि भाई साहब आप कैसे सोबर हो, लेकिन इनको जजमेंट करने की क्षमता है। अपने ही दिमाग में बिना मदद मांगे इन बंच ऑफ फेलोशिप को जोकर बोलने में मुझे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मदद मांगने में कष्ट होता था। तो ये मेरे सेल्फ सेंटर्ड की चरम सीमा थी। आई नीडेड हेल्प, मदद मुझे चाहिए थी। जब मैं 2 साल भटक रहा था, मुझे मीटिंग रूम का 2016 में मालूम पड़ गया था मीटिंग रूम है, लेकिन मेरे कदम इतने एरोगेंस थी, जिसे हम प्रोग्राम में ईगो बोलते हैं, लेकिन मैं उसे डिल्यूजन बोलूंगा, भ्रम के कारण। अगर आप जले हुए होते हो और आपके अंदर पूरे तन बदन में आग लगती हो और कोई नमक छिड़क देता है, तो आप कड़वाहट से बात करोगे। बिटरनेस बोलते हैं इंग्लिश में, जो मैं थोड़ी बहुत जानता हूँ। तो कड़वाहट से मैं भरा हुआ था, तो मुझे शब्द अच्छे नहीं लगते थे। कोई मदद के लिए भी बोलता था तो मुझे दुश्मन दिखाई देता था। तो ऐसी थिंकिंग में जब वो थोड़ा सा प्यार इनिशियल स्पॉन्सर से मिला, बाकी फेलोशिप से मिला, अनकंडीशनल लव, तो मैं सुनने को मजबूर हुआ कि यहाँ इन्वेंट्री का मतलब क्या है, एक्चुअली स्टोरी में बोलना क्या है, यहाँ आके मुझे क्या शेयर करना है। कि मैंने शराब चालू की थी मैंने ताज बंगाल से और गिर गया रास्ते में, नहीं। मैंने शराब जब बाहर में भी पिया तब भी मैं रास्ते में गिरा, और जब नहीं पी मैंने बिना पिए भी मैं गिरा हुआ था। ये क्या था, मैंने जीवन जीने का आनंद नहीं था। इन्वेंट्री में दूसरों की लेता था जब मैं बड़ा हो रहा था। कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, जजमेंट, मुझे लगा सामने वाले ने मुझे कंपेयर किया तो मुझे कंपेयर करने का अधिकार है। लेकिन कंपेयरिंग, क्रिटिसिज्म और जजमेंट, क्रिटिक्स जिसको बोलते हैं, क्रिटिक्स करने के लिए वो आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बोल दूं, भाई साहब मैंने मेरी शेयरिंग कैसी लगी आपको, मेरी बातें कैसी लगी, और आप पलट के बोल रहे बकवास, और मेरा दिल टूट जाए, तो मुझे क्रिटिसिज्म सुनना नहीं चाहिए और क्रिटिसिज्म किसी को करना नहीं चाहिए। तो मैं ऐसा होता था दोस्तों, मैं अपनी फिजिक्स खुद कराता था। मैं अपनी, तो उसको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड। जैसे मेरे एम्प्लॉयर के साथ मैंने एक निर्णय ले लिया, इसको ऐसे करना चाहिए। अरे भैया, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं हाथ पकड़ के करा नहीं सकता। तो मेरे बॉसेस के प्रति रिजेंटमेंट था, मैंने पीछे के एम्प्लॉयर्स पे देखा। तो रिजेंटमेंट का कारण क्या था, मेरा जजमेंट, उनको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। अरे भैया, मैं उनकी कुर्सी तक पहुंच जाता काबिल बन के, या टाइम के बाद मेरे पास भी मौका आता, तो मुझे मौके पे अपना काम करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए। जैसे ये में हम बोलते हैं वॉक द स्टेप्स, वॉक द टॉक, जो बोलूं वो करूं, बिना करे बोलूं नहीं। तो मुझे मालूम पड़ता है ये 4 स्टेप क्या होता है, कि सर्चिंग एंड फियरलेस मोबाइल, किसकी फियरलेस लेनी है, क्योंकि मैं तो दूसरों की इन्वेंट्री लेता था दोस्तों। उस दिन के पहले तक मैं तो दूसरों की इन्वेंट्री लेने में एक्सपर्ट। मैं 1 सेकंड में बता दूंगा कि इस आदमी को ये चीज आती है, इसको नहीं आती है, इसके पास ये होना चाहिए, उसके पास वो होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था, जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे बताया, कि बिन पिए नींद आती है, सुकून मिलता है, सेरेनिटी का एक ड्रॉप मिल जाए तो वो मेरे 4-5 पैक की भूख से ज्यादा है। वो जो मेरे को फ्लेवर मिलता था, जो सुकून, जो शराब पी के लास्ट के दिनों में मुझे चिल आउट करने से मैंने स्टार्ट किया था और लास्ट के दिनों में ब्लैकआउट तक पहुंचा था, उस ब्लैकआउट में मुझे क्या मिलता था, शायद कुछ देर के लिए मेरी याददाश्त नहीं रहती थी। वो जो जिसे हम हाई बोलते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी में कुछ लोग इस प्रोग्राम की डिजीज के बारे में महारत रखते हैं, वो उसको बोलेंगे, कुछ वर्ड्स देते हैं जिसके बारे में, वो लास्ट हाई एंड ऑल दोस थिंग्स, एक लास्ट हाई में अटक गया। सिंपल, उतना नहीं जाना है, डिल्यूजन, भ्रम। मुझे अच्छी लगती थी। अच्छी क्यों लगती थी, मुझे लगता था उससे बड़ा सुकून नहीं है, क्योंकि जिंदगी प्रॉब्लम थी। लेकिन चौथे नंबर स्टेप में जब मैंने एम्प्लॉयर की इन्वेंट्री ली, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर इन्वेंट्री ली, माँ बाप, मेरी वाइफ,
तो वो डिटेल में इस फोरम में नहीं बोल सकता, लेकिन एग्जांपल देके एक तो बोल देता हूँ कि सिंपल जनरल भाषा में कि मैंने इन्वेंट्री ली, मेरी बाताबाती हो गई, किसी बात पे लेके बहस हो गई। बहस का कारण क्या था? यू शुड हैव डन माई वे। और मेरा वे क्या है? मेरा वे है कि आज मेरा मूड अच्छा है, आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन है, तो आज मैं पेट्रियोटिक हूँ। कल मैं देश को शायद, मुझे लगता था दुनिया ऐसी होनी चाहिए, ये नेशन सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। तो मेरी सोच हर पल बदलती रहती है। तो मेरा जैसा मूड होगा मैं वैसा जजमेंट ले लेता था। और सामने वाले को कोई उस टुगेदरनेस, जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, मैं किसी के साथ रिश्ते में हूँ, मेरे माँ बाप के साथ मैं उनका पुत्र हूँ, तो उनका बेटा होते हुए मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ मैं करूँ, उनकी खामियों को ना गिनाऊं। लेकिन लास्ट के दिनों में मैं पहले एक आज्ञाकारी पुत्र हुआ करता था, लेकिन शराबियत के कारण लास्ट के दिनों में मैं उनको भी जजमेंट कर दिया, जो पाल पोस के बड़ा किए, जिन्होंने सब कुछ मुझे लिए, परवरिश में कमी नहीं रखी, मुझे सब कुछ मिला, लेकिन मैंने उनकी इन्वेंट्री लेना स्टार्ट कर दी दोस्त। आज मैं अगर 40 का हूँ, कोई 70 का है, मुझे कुछ काम मैं कर सकता हूँ, किसी ने कर चुका है, मैं उसकी इन्वेंट्री लूंगा, इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। क्योंकि जैसे आज मैं जाके अपने 10 साल पहले की इन्वेंट्री लूं, आप कोई मुझे बोल दे और मेरे सामने कोई बैठा है, यू शुड हैव बीन इन दैट कंपनी, यू कुड हैव डन बेटर इन लाइफ, मुझे खराब लगता है, क्योंकि मैं उसकी कीमत चुका रहा हूँ। जैसे मैंने जो रॉन्ग डिसीजन 2015 में लिया, उसकी कीमत मैं चुका रहा हूँ। आई मेड अ रॉन्ग चॉइस बिकॉज ऑफ जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, मैं एक चरम सीमा पे था अपने भ्रम में। मुझे लगा मेरे पास जो बेस्ट है, जो है वो एकदम वर्स्ट है, जबकि मालूम पड़ा वो खराब नहीं था, मैं जो डिजर्व करता था वहां पे मैं था। तो आज अगर मैं सोचूं कि 2015 में मैंने किसी कोई और मुझे बोल दे, मुझे खराब लगता है। तो वैसे ही मैं किसी को, माँ बाप को सिखाता हूँ कि आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, आपको ऐसे करना चाहिए। इससे बड़ा कुछ हो, मैं बोलता हूँ इससे वर्स्ट कुछ हो नहीं सकता। ये लास्ट के दिनों में मैं करने लगा था। इन्वेंट्री जब मैंने ली, जब मैंने लिखा, कारण क्या था रिजनमेंट का? रिजनमेंट, सेल्फ सेंटर्ड फियर। जब मैं इन्वेंट्री लिखता हूँ तो मालूम पड़ता है रिजनमेंट का मूल कारण, जो कि रूट ऑफ द प्रॉब्लम है, सेल्फ सेंटर्ड। मेरे को रिजनमेंट है कि आप जैसे अभी मीटिंग में, जैसे मैं पहले सोबर नहीं हो पाता और किसी ने मुझे मीटिंग में अगर आईडी गलत दी होती, तो मैं रीजन, मेरे को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा किया। मैं सोचता ही नहीं कि भैया एक टाइपिंग में कहीं से पेश करने में दिक्कत हो सकती है। मुझे लगता है इस बंदे ने मुझे जानबूझ के दिया। मुझे जैसे एक के दिनों में, लास्ट के दिन में भाग गया था दोस्तों, मुझे लगा ये लोग कुछ ले लेंगे, बट मुझे मालूम पड़ा दोस्तों, यहाँ यहाँ मैं लेके आता हूँ। मैं आज सोबर मेंबर से जब बात करता हूँ, मैं मीटिंग जाता हूँ, एक एक प्रोग्राम में एक कदम भी रखता हूँ कि मैं नहीं रख रहा, ईश्वर लेके आया है। ईश्वर मेरे को खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। मैं जो शराब की बोतल में ईश्वर को खोज रहा था, वो मुझे मालूम पड़ा मेरे अंदर है। आप लोग ने मुझे आईना दिखाया कि भाई साहब, भ्रम से निकलो। तुम जिसको दुश्मन समझ रहे थे, वही तुम्हारे सबसे बड़े अपने हैं। और दुश्मन भी तुम्हें प्यार करते हैं, बिकॉज तुम तो अपनी मौत खुद कर रहे हो। लास्ट के दिनों में दोस्तों, आज मैं देखता हूँ, मैं सोचता था कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, या मैं दुनिया में जीने लायक नहीं हूँ। ये फीलिंग्स क्या थी? होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, जिसे हम बोलते हैं आशाहीन, दिशाहीन, जीने की इच्छा नहीं। ये क्या था दोस्तों? ये लास्ट के दिनों में क्या था? क्या ये लास्ट के दिनों में था? शुरू से था दोस्तों। क्योंकि मैं कुछ जैसे आप फोन मिलाते हैं, किसी को सुनना चाहते हैं और वो आवाज सुनाई नहीं दे, तो आप एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं और एक्सपेक्टेशन खराब होती है तो खराब लगता है। वैसे ही मैं बचपन से जब बड़ा हो रहा था, मुझे पता ही नहीं था 2-3 चीज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जैसे आप भूख लगती है, सुबह चाय पीता हूँ, खाना खाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ, लंच के टाइम पे नहीं खाने से अटपटा लगता है। वैसे ही पीस ऑफ माइंड, सेरेनिटी और ये टुगेदरनेस की फीलिंग नहीं हो, तो इस दुनिया में जो 700 करोड़ लोग हैं और उसमें मैं अकेला महसूस करूं, तो ये तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में सबसे बड़ा पाप मैंने कर दिया। 700 करोड़ लोग दिए हैं, उसमें से मैं लास्ट के दिनों में अकेला महसूस करता था दोस्त। घर है, माँ बाप है, एक बच्चा है, वाइफ है, वो होते हुए मैं अकेला महसूस करता था। मैं अनाथ महसूस करता था लास्ट के दिनों में। एक पूरा संपन्न परिवार होने के बाद इतनी घिनौनी बीमारी है ये, जिसको हम अल्कोहलिज्म कहते हैं।
ये बीमारी मुझसे मेरे देखने की आंखों की रोशनी होते हुए आंखें छीन लेती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजेंटमेंट, जो कि सेल्फ सेंटर्ड की पैदाइश है। सेल्फ सेंटर्ड क्या होता हूँ कि आपने मुझे समझा नहीं, उसने मुझे देखा नहीं। ये चीज लिख के मैं सोचता था कि गलत है, ये गलत है। मैं डायरेक्टरशिप था दोस्तों, मैं कहीं मेरी डेजिग्नेशन में डायरेक्टर नहीं था, मैं इस दुनिया का डायरेक्टर नहीं हूँ, इस मीटिंग को मैं चालन नहीं कर रहा हूँ। इस मीटिंग में मॉडरेटर होते हैं, डायरेक्टर नहीं होते। तो ये मुझे मालूम पड़ा कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी। मैं तो डायरेक्टर बन गया था कि दुनिया को मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो भैया अपनी एक दुनिया बना लेनी चाहिए मुझे। अपनी बीमारी की अगर अकड़ है मुझे, तो या तो अपनी अलग दुनिया बना लो। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सीधा बोला जब स्टेप फॉर्म कराए, बोला, मैंने बोला ये करना जरूरी है। बोला देखो भैया, दो चीज है, या तो अपनी दुनिया तुम जो दिमाग में बना के रखे हो रियल में बना लो और उसमें रह लो, नहीं तो एक बार इस दुनिया को इस दुनिया के टर्म्स में जीने की चेष्टा करो, जिसको हम बोलते हैं 12 कदम। हाँ, तो लास्ट के दिनों में दोस्तों मैंने स्पॉन्सर से मदद मांगी, तो उन्होंने बोला भैया या तो अपनी दुनिया बना लो या चुपचाप इस 12 कदम को करके तो देखो। तो उन्होंने बोला, इन्वेंट्री का फॉर्मेट दिया मुझे कि ये लिखो सेल्फ सेंटर्ड हो कि नहीं, रिजेंटमेंट हो कि नहीं, क्यों है ये देखो। क्या सेल्फ सेंटर्ड का मतलब समझते हो? मैंने बोला, बोलिए आप बताइए। शायद मैं नहीं समझता। तो तुम अपने हिसाब से, तुम्हारा दिमाग खुद कंफ्यूज, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और तुम उस स्टेट ऑफ माइंड से सोचते हो सामने वाले को ऐसा करने से अच्छा होगा। जैसे मेरे खुद के आंखों के सामने फॉगीनेस होती है दोस्तों, आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी में धुंधला होती है, और मैं सामने वाले को बोलूं तुम्हें गाड़ी ऐसी चलानी चाहिए, उससे बड़ी मूर्खता, इंसैनिटी कुछ हो नहीं सकती। तो मुझे मालूम पड़ा कि रिजेंटमेंट मेरा क्यों होता है, क्योंकि मैं जजमेंटल हो जाता हूँ सेल्फ सेंटर्ड के कारण। मैं निर्णय ले लेता हूँ कि ये चीज गलत है, बिना उसके। जैसे मैंने ए का निर्णय ले लिया, बिना प्रोग्राम किए मैंने इस फेलोशिप को रिजेक्ट कर दिया। मैंने बिना ये जाने कि आनंद क्या होता है, शराब के नशे को आनंद समझ लिया, जॉय हैप्पीनेस सब समझ लिया। लेकिन रियल हैप्पीनेस जब एक कभी फोन आता है कि आप हमारी मीटिंग में आएंगे, आप ए मेंबर हैं, और उस मेंबर को मैं हंसते हुए देखता हूँ, चाहे सीनियर मेंबर हो, मुझे हंस के बात करते हैं। कोई मेरे बाद में आया हुआ जब सोबर होता है, वो मुझे भाई बोल के बुलाता है, उससे बड़ा आनंद मिलता नहीं है दोस्तों। आज जब अमेंड्स करने के बाद अपने ही घर में, जो मैं रिश्तों की बात कर रहा था, अपने एक्स एम्प्लॉयर से जाके जब मैंने माफी मांगी और उन्होंने माफ कर दिया, मेरा फोन उठाते हैं तो उनका पता है क्या आंसर आया? आई नो यूएससी। को पता था कि मैं बीमार था, मुझे छोड़ के सबको पता था कि मैं बीमार था। मैंने बोला आपको कैसे पता? तो तुम जिस तरीके से, जो बिग बुक की लाइन उन्होंने बोल दी, ही डजंट नोज एनीथिंग। तो जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो, अपने बॉस से बात करोगे, या तो तुम्हें नौकरी प्यारी नहीं है या तुम पागल हो चुके हो। तो मैं, और ये बिग बुक की लाइन में लिखा हूं। मैं हिल गया, मैंने बोला आपने क्या प्रोग्राम पढ़ा है मेरा? और नहीं, आई नो अबाउट दिस प्रोग्राम, इट्स फ्रॉम यूएस, आई हैव नॉट डन इट, आई हैव नॉट रेड इट। मैं हिल गया दोस्तों। इसका मतलब ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम। तो मैं जो माने स्पिरिचुअल डिजीज थी मेरी, स्पिरिचुअल का मतलब चोला पहन के बैठ के हरे राम हरे कृष्णा नहीं है दोस्त। स्पिरिचुअल का मतलब है मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। एक इंसान से किस कदर बात करनी चाहिए। रिजेंटमेंट नॉन अल्कोहलिक को भी होता है। आप कोई मूवी देखेंगे, मूवी में हीरो को विलन पे रिजेंटमेंट हो जाता है, या फैमिली मेंबर पे रिजेंटमेंट हो जाता है, कुछ बन के दिखाता है। मुझे रिजेंटमेंट हुआ, मैं सड़क पे लेट के दिखाया दोस्त। फिर मैं शराब पी के अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। एक ही दिन मर जाना चाहिए, बार बार मरने का क्या है। ये मेरे लास्ट के दिनों में मेरी करतूत थी दोस्तों। मैं अपना फियर के बारे में क्या बोलूं, सेल्फ सेंटर्ड फियर। फियर होना गलत नहीं है दोस्तों, डर जरूरी है। जैसे मैं अभी 5वें माले पे हूँ, कूदने से डर लगता है कि हाथ पैर टूट जाएगा, लेकिन एक ख्याली पुलाव में माने क्या बोलते हैं उसे, हम लोग बोलते हैं अननोन फियर, जो हुआ ही नहीं है। ये दुनिया खराब, अरे बाबा ये दुनिया ऐसी है, कितने सालों से ऐसी है, जी के तो देखो। मिठाई खाने से मीठा लगता है, रबड़ी खाने से रबड़ी का स्वाद आता है। एक टेस्ट करने से एक अल्कोहलिक को, इफ यू आर रियल अल्कोहलिक ऑफ आवर टाइप, इफ यू आर आप हमारी तरह से शराबी है, एक्चुअल अल्कोहलिक है जिसके लिए बिग बुक लिखी हुई है, आपको अल्कोहलिक होने का गर्व नहीं है और आप परेशान हैं, इस प्रोग्राम में वो मिल जाएगा कि शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो मुझे मालूम पड़ता है कि मैं सोचता था सेल्फिशनेस को सेल्फ सेंटर समझता था दोस्तों। मतलबी है दुनिया, मतलबी है। लेकिन दुनिया मतलबी है तो भैया, जैसे मेरे पास 2 रोटी है, मैं पहले खा के तो शेयर करूंगा, कि शेयर कर दूं और भूखा रह दूं, भूखा भूखा रह के पागल करूं। तो प्रोग्राम बोलता है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टुगेदर वी कैन। मैं शेयर कर सकता हूं, लेकिन अपना ख्याल तो मुझे खुद रखना पड़ेगा। सेल्फ रिलायंट में और सेल्फ केयरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेल्फ रिलायंस मैं सोचता था मैं खुद कर लूंगा, मुझे मदद लगती है। आपसे बात कर रहा हूँ, हवा चल रही है तो सांसें चल रही है, हवा रुक जाएगी तो क्या सांसें चलेंगी? तो क्या सब कुछ मैं कर रहा हूँ? मैं बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये ट्राई मैं कर सकता हूँ। पहले सोचता था मैं कुदरत चला रहा हूँ, मैंने ये मीटिंग, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं करूंगा, मैं। अब मालूम पड़ता है हम, ना आप होते तो ना मैं नहीं होता तो हम नहीं होते। एक टुगेदरनेस की फीलिंग आती है। पहले वाली सोच क्या थी मेरी, मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा। मैं नहीं होता, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो क्या मैं अकेले, मैं खुद ही, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कुछ बेच रहा हूँ, खरीदार नहीं हो तो मैं बेच पाऊंगा? मैं कुछ बोल रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं हो तो क्या वार्तालाप हो पाएगी? प्रोग्राम यही बोलता है सेल्फ तो मैं जीवन को जीना चाहता हूँ, और जीवन को ही नहीं समझा, उससे बड़ी इंसानिटी नहीं हो सकती। तो जीवन और जीने के तरीके मिला के मैं अलाइव एंड ग्रेटफुल की फीलिंग में आता हूँ। सांसें चल रही है तो लाइफ है, और वे ऑफ लाइफ है तो जीवन है। और जीवन जीने का जब आनंद आता है तब मालूम पड़ता है आई एम अलाइव एंड ग्रेटफुल। एक रिजेंटमेंट से ग्रेटिट्यूड की जर्नी है, सेल्फ एंड सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटरनेस से टुगेदरनेस की जर्नी है, और अकेलेपन से रिलेशनशिप की जर्नी है। ये वे ऑफ लाइफ, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि मैंने कदम कर लिए, मैं प्रोग्राम समझ गया, मैं मास्टर हो गया। नहीं, ये प्रोग्राम मुझे वो चीज देता है जिसके लिए मैं बचपन से तड़प रहा था। दोस्त होते हुए भी मैं कंपेयर करता था, अच्छा मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या क्या कैसा लगा आपको, ऐसा सोचता था दोस्तों। इसको स्लेवरी बोलते हैं। ये प्रोग्राम बोलता है शट अप दिस आइडिया, दिस इज ओल्ड आइडिया। मैं कुछ करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, मेरी इच्छा की, मेरे पास इसके करने की क्षमता थी, मैंने किया। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। आपको अच्छा लगे थैंक यू, नहीं अच्छा लगे आई एम सॉरी, दैट्स इट। इतना ही मैं कर सकता हूँ। तो प्रोग्राम मुझे इतनी मजबूती देता है कि मैं एक स्लेवरी से आया था। स्लेवरी किसको बोलते हैं? मैं अगर कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, अपनों पे खुन्नस थी मेरी, सेल्फ सेंटर्ड मैं था, मुझे पता नहीं था, मैं लोगों को सेल्फिश समझता था। जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, उन पे खुन्नस रख के रखा है। मैं और आप सेम नहीं है, सिमिलर है। ये सिमिलर और सेम की जो डिफरेंस है, ये मुझे विजडम टू नो द डिफरेंस से आता है। तो स्टेप 4 लिखने में मुझे मालूम पड़ता है कि मेरी ब्लेमिंग चली जाती है दोस्तों। मैं अपने गिरेवान को झांक के देखता हूँ, कटहरे में मैं खड़ा हूँ, अल्कोहलिक मैं हूँ। शराब पी के भी खुशी नहीं मिली, बंद करके भी खुशी नहीं मिली। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? क्या रिजेंटमेंट मेरा जायज था? सामने वाले ने कुछ किया, गलत किया, मेरे को चोट लगी, लेकिन उसका चोट तक पहुंचने की नौबत मेरे कारण आई। क्या शुरुआत मैंने किया था? मैंने अपनी इन्वेंट्री लिखी, मैंने सारे मुद्दे में शुरुआत मैंने की थी। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उंगली मैंने की। तो उंगली करूंगा तो हाथ कटने का डर लगेगा। तो मैंने अगर किसी को पिन मारी तो उसका रिएक्शन भी मुझे सहना पड़ेगा। या तो पिन नहीं मारना चाहिए। सबसे बड़ा मेरे को मालूम पड़ा मेरी ओल्ड आइडियाज, मैं कभी कभी नियम तोड़ दूंगा, लेकिन नियम होने चाहिए। तो आइदर आई एम फॉलोइंग द रूल्स और आई एम अगेंस्ट द रूल। आई कांट बी इन बिटवीन, या तो मैं अच्छा हूँ या खराब हूँ। आधा अच्छा आधा खराब नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं हाफ मेजर अवेल डज नथिंग। तो स्टेप 4 में ये क्लियर होता है, आता है कि सामने वाला क्या कर रहा है मेरा लुकआउट नहीं है। क्या मैं रिजेंटमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ? एक और रिजेंटमेंट कि मुझे प्रार्थना करके माफ करना चाहिए। और माफ करने में जो मुझे खराब समझता था, जब मैंने एक बार मेरे एक रिश्तेदार पे बहुत मेरा रिजेंटमेंट था, मैं माफ नहीं कर पा रहा था। जैसे मेरे कुछ ट्रीटमेंट सेंटर के लोगों को मैं माफ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब दोस्तों मैंने प्रार्थना की, आई फेल्ट पीस, मुझे सुकून मिला जो लाइफ में कभी नहीं मिला। मैं उसको मैंने वो मुझे मैंने महसूस होता है कि ईश्वर क्या हो सकता है।
मैंने देखा नहीं है, मैंने महसूस किया है दोस्तों। हम ए मेंबर जो होते हैं, जिन्होंने भी, अगर आप रियल प्रार्थना करेंगे, आप नील डाउन होकर सरेंडर करेंगे और तहे दिल से फॉरगिवनेस की प्रेयर करेंगे, आपको उस टेम्पररी सेकंड में जो फ्लेवर मिलेगी उसे हम ग्रेस बोलते हैं, डेली रिप्रीव बोलते हैं। और वो फीलिंग आज मेरी डोज है। तो आज ये जब डोज मिलते हैं तो कठिनाइयों में भी शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती। डिफिकल्टीज आती हैं, चैलेंजेस आती हैं लाइफ में, शब्द चेंज हो जाते हैं दोस्तों। जो कठिनाइयां लगती थी वो चैलेंजेस दिखती हैं आज, जो प्रॉब्लम दिखती थी वो आज थोड़ी बहुत छोटी मोटी चैलेंजेस है, देख लेंगे, ईश्वर करवा देगा। चेष्टा की फीलिंग आती है। एक होपलेस इंसान को विलिंगनेस मिलती है ट्राइंग करने के माध्यम से। ये छोटी छोटी बातें मेरी लाइफ में हर रोज होती है आजकल। इसलिए इस प्रोग्राम के प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है कि यस, आई एम अल्कोहलिक, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मैं अपने शराबीपन के बारे में कुछ नहीं कर सकता कि मैं शराबी क्यों हूँ, लेकिन एक वे ऑफ लाइफ से इसका क्योर मुझे मिल जाता है कि मुझे अल्कोहलिज्म से तड़पना नहीं पड़ता। कि जैसे मैं बीमार हुआ, मैं क्यों बीमार हुआ डजेंट मैटर, मैं कैसे क्योर होऊंगा उसके बारे में 12 कदम है। आप इन्वेंटरी लिखते हो, मैं लिखता हूँ, मुझे मालूम पड़ता है कि रिजेंटमेंट का कारण ये था। जब मैंने एक जो मैंने बोला मैं माफ नहीं कर पा रहा था, मेरे स्पॉन्सर को मैंने बोला कि मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ, तो बोला तुम क्या उसको मार दोगे, व्हाट यू विल डू, तुम क्या करोगे। तो बस चारा क्या है, इतने दिन तो हो गए, तुम क्या कर सकते हो। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, तो माफ कर दो। जब कुछ नहीं कर सकते तो उसको कैरी क्यों कर रहे हो अपने ऊपर। मैंने प्रार्थना की दोस्तों, समय लगता है, क्योंकि मेरा ओल्ड आइडिया मुझे समझाती है, सामने वाले ने मुझे आघात दिया, मैं क्यों माफ करूं। लेकिन जब माफ करने से जो आनंद मिलता है बहुत अच्छा लगता है। तो चौथे नंबर कदम में बेसिकली मैं लिखता हूँ कि मेरा रिजनमेंट क्या था। मुझे मालूम पड़ा कि मैं सेल्फ सेंटर्ड था। मुझे खुन्नस होती थी कि सामने वाले ने मुझे जजमेंट कर दिया और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मैंने मजबूर किया, ये मैं पहले नहीं देखता था। लेकिन जब मैं लिखता हूँ, अपने स्पॉन्सर को शेयर करता हूँ, तो मुझे आइडेंटिफिकेशन होता है कि सामने वाला की इन्वेंटरी छोड़ दो, अपनी इन्वेंटरी देखो। क्योंकि मेरे पास पीस ऑफ माइंड आपसे नहीं आएगा। मुझे एक ही मीटिंग में जाके आप लोग के टुगेदरनेस से मुझे वो आनंद मिलता है कि मुझे पीस मिलती है, मेरे अंदर है वो। आप लोग ने वो माहौल दिया है, तो माहौल में और मेरे अंदर क्या है, मैं डिफरेंस है। जैसे आज के दिन कठिनाइयों में भी नींद आ जाती है दोस्तों। पहले के दिनों में मैं शराब पी के सोता था, अल्कोहल मुझे अच्छी लगती थी, मैं गुलाम था उसका, आई वॉज अ प्राउड स्लेव। तो मुझे आज मालूम पड़ा फ्रीडम, आज आजादी का दिन है, दिवस का। तो फ्रीडम मिलती है दोस्तों, फ्रीडम एक एक करके मिलती है रिजनमेंट से, सेल्फ सेंटर्ड से। सेल्फ सेंटर्ड को मैं अपना बहुत बड़ा अपना वो समझता था कि मेरी बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। मुझे मालूम पड़ा उससे बड़ा बेवकूफी कुछ नहीं दुनिया में। सेल्फ सेंटर्ड और रिजेंटमेंट से बड़ी बेवकूफी मैंने आज तक देखी नहीं दोस्तों। जब आज ऑब्सेशन हटता है कि यू आर पेइंग द प्राइस, मैं कीमत चुका रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि मैं कीमत चुका रहा हूँ। इससे बड़ी बुद्धि के बने बुद्धि भ्रष्ट को क्या बोले, भ्रष्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं इंसेनिटी। इंसेनिटी से सैनिटी में हम आते हैं जब हम सोचते हैं कि रिजेंटमेंट से अच्छा ग्रेटिट्यूड है, लेट गो लेट गॉड। हम सेल्फ सेंटरनेस से टुगेदरनेस में आते हैं और होपलेस से विलिंगनेस में आते हैं। तो ये जो ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग नहीं थी, इस प्रोग्राम में सोचो 2015 से 17 तक एक मेंबर 3 बार रिजेक्ट कर दिया था। आज वो मजबूर होता है आई एम अल्कोहलिक बोलने को। मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं की, मेरे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन मजबूरी में आने के बावजूद मुझे वो मिल जाता है कि मैं उसका एडमिट करता हूँ आज कि आप लोग ने मुझे ये दिया, नहीं देते तो मैं पागल हो जाता। तो क्या दिया आप लोग ने, यू गेव मी अ सोल्यूशन। तो मुझे मालूम पड़ता है दोस्तों, लाइफ इज ब्यूटीफुल। और ये इन्वेंटरी लेने से मेरे बहुत सारे भ्रम कट जाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ आते रहने से मुझे मालूम पड़ता है कि इन्वेंटरी किसकी लेनी है, मुझे अपनी लेनी है। मेरे अंदर गिरेवान में झांक के देखना है कि मुझे, जब एक समय था दोस्तों, मेरे पास दोस्त भी हुआ करते थे, मैं हैपनिंग था, मैंने लाइफ में जो सोचा था मुझे मिला था, लेकिन मैं आनंद में नहीं, पीस ऑफ माइंड में नहीं था, खुश नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद शराब की लाश के दिनों में भी मैं मरने की चाहत भी नहीं, जीने की इच्छा नहीं। इसे आप क्या बोलेंगे।
एक तरफ कुआं भी, एक तरफ खाई, और उसके बाद भी मैं रास्ते पे चलने को तैयार नहीं, इच्छा नहीं। तो जब मदद मांगता हूँ दोस्तों तो मालूम पड़ता है कि रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। मैं बिना किसी को सुने, बिना किसी को समझे उसकी टिप्पणी कर दूं, किसका घाटा होता है? सामने वाले का नहीं होता। मेरा एक रिश्ता बनने के पहले टूट जाता है। और इस दुनिया में जैसे मैं अपने लिए बोल सकता हूँ, किसी आप अपनी देख सकते हैं, मुझे आज रियलाइज होता है दोस्तों, 39-40 ईयर्स की एज में आप पैसा कमा सकते हैं वापस, आप कायदे से जी सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन 40 साल की उम्र में एक रिलेशनशिप नॉन माने अगर मैं अल्कोहलिक नहीं होता तो मेरे कम से कम 40 मित्र होते। एक वन पर फ्रेंड पर ईयर, वन फ्रेंड पर ईयर। आज जब ए में लास्ट में आया था मैं खाली था दोस्तों, लेकिन आज फिर मिरेकल देखिए दोस्तों, इस प्रोग्राम से जुड़ने के बाद मुझे मेरे जैसे सैकड़ों मिलते। मैं बाध्य होता हूँ बोलने को, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लोनलीनेस की फीलिंग जो एक अल्कोहलिक जानता है, रियल अल्कोहलिक, वो दुनिया में कोई महसूस नहीं कर सकता। जो मैंने बताया कि परिवार होते हुए अकेले महसूस करना, जीवन में लगभग सब कुछ होने, सांसें चल रही हो, आपके पास काम का मौका हो, आप खाना मिल रहा हो, आपको छत पे मकान हो सबका खुद का, आपके ऊपर छत हो, उसके बावजूद अगर आप जीने की इच्छा नहीं हो तो क्या करेगा कोई? लोग इसके लिए कोशिश करते हैं कि मैं कुछ कर लूं, कुछ जी के दिखाऊं, कुछ बन के दिखाऊं, लेकिन यहाँ आने के मैं एक अल्कोहलिक मजबूर होके दिखाता है। मैं क्या दिखा रहा था लास्ट के दिनों में? मैं मर भी नहीं पा रहा था, जी भी नहीं पा रहा था, और जहां से जीवन मिल सकता है उसको तिरस्कार कर दिया। लेकिन मुझे मालूम पड़ता है, इफ यू नीड हेल्प टेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे जो मिला है दोस्तों उसके बदले में मैंने कोई पैसे नहीं दिए किसी को। अब मैंने कॉफी भी नहीं पिलाई उनको बैठा के, भैया आपको तेल लगा रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ा सीक्रेट बता दो। मुझे बताया गया आप ये सब करोगे, बात मत करना मुझसे। हाँ, तुम्हें जो मिला है उसे तुम बांट सकते हो, तुम जो ईश्वर तुम्हें देख लेगा। ऑनेस्टी का प्रोग्राम। और रियल ऑनेस्टी क्या आती है? जब मैं अपने आप से रूबरू होता हूँ कि मुझे चाहिए क्या था। मीट योर सेल्फ, कि आपके अंदर क्या है। जैसे मैं ब्लैकआउट के टाइम पे जब बेहोश होता था, सुबह उठता था तो वही दिमाग में ऑब्सेशन, ग्लानी की फीलिंग, सेल्फ पीटी, ये कहाँ से आती थी? अंदर में एक चेतना, अगर हम बोलते हैं, एक सोल सर्चिंग जो मेरा टॉपिक है, वो आत्मा की आवाज थी। खराब लगता था, यार ये सही नहीं हुआ, ये तूने क्या किया? अपने ही घर में तूने ऐसे शराब पी के पड़ा हुआ था, छोटा बच्चा क्या सोचेगा? मैं उसके लिए भी पेन बन गया था दोस्तों। लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम पड़ता है कि मेरे अंदर की जो जो गिल्ट थी वो मेरे ईश्वर की आवाज थी। क्योंकि स्टेप नंबर 35 के बाद जो बिग बुक की लाइन है, वेलकम टू द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स, वॉक हैंड इन हैंड विद द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स, वेलकम टू द ब्रॉड हाईवे। जो अल्कोहलिक लास्ट के दिनों में भाग भाग के शराब पीता था, छुप छुप के आता था सर झुकाए हुए, उसे आज फर्क नहीं पड़ता है बोलने में कि मैं अल्कोहलिक हूँ, एंड आई एम ओके टू बी अल्कोहलिक बिकॉज आई हैव गॉट अ न्यू लाइफ। मुझे आज वही उसी अल्कोहलिक एलर्जी आज भी है, आज जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। तो इस बात को मैं ऐसे बोलूं कि मैं नहीं पी रहा हूं, मैं बीमार हूं, अगर ग्रेटिट्यूड रहेगा तो आप बोलेंगे मैं अल्कोहलिक हूं और मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। कोई जरूरत पड़ी तो एलर्जी उसी लेवल की होगी। मेरा तो 3 बार का सर्टिफिकेशन है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता अगर नए मेंबर हैं। लेकिन मुझे आज इससे बड़ी ग्रेस क्या हो सकती है? यस, आई एम अल्कोहलिक, आई डोंट हैव टू ड्रिंक टुडे। मुझे पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कैसे होता है? ये जब प्रोग्राम में मैं आता हूँ और यहाँ पे वो स्टेप्स करता हूँ और वो आनंद लेके जाता हूँ जो मुझे शराब की बोतल में नहीं मिला और यहाँ बिन पिए मिल जाता है, तो मुझे मालूम पड़ता है दोस्तों कि ईश्वर है। मैं गलत जगह खोज रहा था। मैं हायर पावर तो मेरी अल्कोहल थी, आज मेरी हायर पावर मेरे अंदर है और मुझे बताती है कि कैसे जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। तो कैसे जीना चाहिए, तो ये चीजें होते होते मुझे मालूम पड़ता है आप लोग के साथ कि अप टुगेदरनेस क्या होता है।
मैं आज जब गॉड के साथ कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड की तरफ मुड़ता हूँ तो अकेला महसूस नहीं करता हूँ। ये फीलिंग तो ऐसी है कि जब मालूम पड़ता है कि आप ब्रॉड हाईवे में वॉकिंग हैंड इन हैंड विद गॉड जब होता है तो मालूम पड़ता है कि मैं बुद्धू था दोस्तों। फ्री में जब सब कुछ मिलता है तो मैंने इतना क्यों किया, इतनी दिक्कतें क्यों की, अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों पहुंचाई। तो ये यहाँ आते आते छोटी छोटी चीजें मालूम पड़ती है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है दोस्तों। धन्यवाद।